खुद को खूबसूरत और जवां बनाए रखने की हसरत भला किसे नहीं होती। कॉस्मेटिक सर्जरी इस चाहत को पूरा करने का एक बेहतरीन जरिया है। अब तो युवा भी इस तकनीक को धड़ल्ले से आजमा रहे हैं ताकि दिखे खूबसूरत और हसीन। कॉस्मेटिक सर्जरी की दुनिया में भी दिल्ली ने धूम मचा रखी है। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए दिल्ली आने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। इन लोगों में एक बड़ी संख्या एनआरआई की भी होती है। 25 साल की निधि लंदन में एक प्राइवेट जॉब करती है। उसके पेरेंट्स पहले कुवैत में थे और उसके बाद लंदन आ गए। निधि की शादी दिल्ली में हो रही है क्योंकि दोनों तरफ के ज्यादातर रिश्तेदार दिल्ली में ही रहते हैं। शादी से पहले निधि अपने को और खूबसूरत बनाने का जतन कर रही है और इसमें उनकी मददगार बनी है कॉस्मेटिक सर्जरी। एक्चुअली मेरी फरवरी में शादी होने वाली है, तो मैं जल्दी में इसलिए आई थी कि जिससे कि मैं कॉस्मेटिक सर्जरी यहाँ पे करवा सकूँ। मेरी 3-4 फ्रेंड्स लंदन के ऑलरेडी यहाँ से करवा चुकी है, तो मैं भी यहाँ इसलिए आई थी जल्दी में कि अपनी लिस्ट शेपिंग करवा सकूँ। तो इसी केस में मैंने 3-4 डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करवाया था। सो लेट्स सी कि 3-4 डॉक्टर से जिससे मुझे बेस्ट ऑफर मिलेगा, तो दैट डॉक्टर आई विल बी गोइंग फॉर एंड आई विल बी गोइंग फॉर द लिप शेपिंग, यू नो। कॉस्मेटिक सर्जन के मुताबिक पिछले कुछ सालों से उनके पास कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आने वाले एनआरआई युवाओं की तादाद में इजाफा हुआ है। कई बार तो किसी शादी ब्याह में दिल्ली आए एनआरआई लगे हाथों खुद को खूबसूरत बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा लेते हैं। कि पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि काफी पेशेंट्स जो इंडिया में एनआरआई आते हैं मैरिज के लिए, वो मैरिज से पहले आके कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाते हैं। तो ये शायद इस वजह से है कि आजकल अवेयरनेस काफी बढ़ गई है लोगों में अपने लुक्स को लेकर, और एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड इन हिज और मैरिज। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ अपने शरीर की खामियों को दूर करने के लिए एनआरआई लड़के भी लड़कियों से पीछे नहीं। मैक्सिमम नंबर उनका होता है लाइपोसक्शन के लिए, जिनके फैक्स में थोड़ा सा टमी या यहाँ पर थोड़ा सा फैट एक्सेस होता है। मैरिज में थोड़ा कॉस्ट्यूम्स वगैरह उस टाइप का होता है दैट एवरीबॉडी वांट्स टू लुक ग्रेट। तो थोड़ा बहुत फैट रिडक्शन हो गया, या किसी की अगर नाक में थोड़ा सा शेप डिफॉर्म है तो राइनोप्लास्टी के लिए, या अभी कुछ पेशेंट्स आए थे पहले जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वगैरह करवाने आए को मिल रही है। लिहाजा अच्छी तरह जांच परख के बाद ही विदेशों में बसे भारतीय दिल्ली का रुख करते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं हमसे ज्यादा एडवांस होते हैं, जैसे कि इंटरनेट वगैरह जानकारी इतनी सारी लेके आते हैं। जैसे यहाँ आकर मुझसे डॉक्टर्स नाम मैंने इसको बताए हैं, ऑलरेडी इसको पता है। इसका मतलब होता है कि हमसे ज्यादा इन लोग जानकारियां होती हैं, ये लोग ज्यादा एडवांस होते हैं। तो कैसे मिलती है इनको जानकारी? थ्रू इंटरनेट वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, डाटा होमवर्क इतना ज्यादा करके आते हैं। खूबसूरती एक ऐसी चीज है जहां हर किसी को बेस्ट रिजल्ट ही चाहिए। ऐसे में राजधानी के कॉस्मेटिक सर्जनों को खूब फायदा हो रहा है। देखिए, फॉरेनर्स हम लोगों के पास यूएस से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, अभी रिसेंटली कजाकिस्तान से पेशेंट था। तो वी आर गेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। कोई अपना फेशियल सर्जरी करा रहा है, कोई लाइपोसक्शन के लिए आ रहा है। अभी दुबई से अपने पास एक लेडी पेशेंट थी, शी केम फॉर लाइपोसक्शन एंड हर टमी टक। कॉस्मेटिक सर्जरी की हसरत रखने वाले विदेशों में बड़ी संख्या युवाओं की होती है। इनमें से कई तो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए ही। कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए खुद को सुंदर बनाने की चाह सिर्फ विदेशियों और एनआरआई में ही नहीं होती, दिल्ली के नौजवानों में भी कॉस्मेटिक सर्जरी का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। कम कीमत होने की वजह से दिल्ली वालों की जेब भी उन्हें इस बात की इजाजत दे रही है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब कॉस्मेटिक सर्जरी का जिक्र आते ही जहन में फिल्मी सितारों का नाम ही उभरता था। किंग खान से लेकर शिल्पा शेट्टी और मल्लिका शेरावत तक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने वाले सितारों की लंबी फेहरिस्त में शामिल हैं, जिनकी खूबसूरती में कुदरत के साथ साथ कॉस्मेटिक सर्जरी का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन